इन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। आज हम हिंदी गद्य के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। तो जो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तीसरा प्रश्न है, सूरज के सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? तो सूरज के जो सातवां घोड़ा के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, तारसप्तक काव्य के संपादक कौन हैं? अज्ञेय हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। तो जो तारसप्तक काव्य के संपादक हैं वो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती या फिर मोहन राकेश। तो जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न है, ठूठा आम के लेखक कौन हैं? ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा हैं या फिर बिहारी हैं। तो ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। इनकी एक रचना है खून के छींटे। खून के छींटे, यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तारसप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। तो तारसप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है सन 1943 है। क्या है? सन 1943 है। आठवां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है? परीक्षा गुरु के जो उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु का है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो जो हिंदी की प्रथम कहानी है 11 वर्ष का समय है, इंद्रजाल है, इंदुमती है, आकाशदीप। तो हिंदी की प्रथम कहानी है कौन सी है? इंदुमती मानी जाती है हिंदी की प्रथम कहानी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो जो रामचंद्रिका है वह किसकी रचना है? केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पद्मावत के जो रचनाकार हैं बिहारी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, रस खान हैं या फिर कबीर दास। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 13वां प्रश्न है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रानंदन पन्त को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है, फिरोज खान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी प्रसिद्ध कृति है? जगनिक की है, चंद्रवरदाई की है, भूषण की है, कुछ भुजदास की है। तो किसकी है? चंद्रवरदाई की है। इम्पॉर्टेंट रचना है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी की रचना है? बिहारी सस्सई है, यशोधरा है, चंद्रगुप्त है या फिर झरना है। तो जो बिहारी की रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सस्सई। इसमें कुल दोहों की संख्या कितना है? तो 719 है। कितने हैं? 719। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कर्ता कौन है? तो कौन है? श्रीधर पाठक हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादन करता भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। किन्नर की ओर किसकी रचना है? तो जो किन्नर की ओर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, राहुल संकृत्यायन की है, फिर इलाचंद जोशी की है या फिर मोहन राकेश की। तो किसकी है? किन्नर की ओर राहुल संकृत्यायन की। ठीक है दोस्तों। कलम की सिपाही के साहित्यकार की जीवनी है। तो जो कलम की सिपाही जो है वो जीवनी है मुंशी प्रेमचंद। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और इसके जो लेखक हैं कौन है? अमृत राय। लेखक अमृत राय हैं, जीवनी मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है,
क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है और किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है यह, परीक्षा में हर साल पूछी जाती है। तो पहली कौन सी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है, आत्मकथा विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं और यह आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद की रचना कौन सी है। बाण भट्ट की आत्मकथा है, तितली है, मुकुल है, यशोधरा है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकीकार कौन है। दीपदान के एकांकीकार कौन है, राम कुमार वर्मा है। कौन है, राम कुमार वर्मा है। इन्हें एकांकी का सम्राट कहा जाता है। किसे, राम कुमार वर्मा को। हंस पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि के लिए। इस 2023 में यह प्रश्न रचना पूछी गई थी। संपादनकर्ता कौन है, हंस पत्रिका के जो संपादनकर्ता हैं कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में त्यागपत्र के लेखक कौन हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, जयप्रकाश भारती हैं या फिर सिया रामचरण गुप्त हैं। तो कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। निम्नलिखित में शुक्ल युग की विशेषता है, गद्य की नवीन विधाओं का विकास, प्रकृति चित्रण, यह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यह दोनों कौन कौन सी है, गद्य की नवीन विधाओं का विकास और प्रकृति चित्रण, यह दोनों शुक्ल युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, शेखरा एक जीवनी के रचनाकार कौन है। बिहारी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद सायज्ञ हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, उपेंद्रनाथ अस्क हैं। तो कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। शेखरा एक जीवनी के रचनाकार हैं। लास्ट प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के चार उन्नायकों के नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य के जो चार उन्नायक हैं वो सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल हैं और मुंशी इंसानल्लाह खां जो हैं ये खड़ी बोली के चार उन्नायक माने जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण रचनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।